जंगल में चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन बेचारी रानो चिड़िया परेशान थी। उसका घास का घोंसला पिछले तूफान में बिखर गया था। मेरे नन्हे बच्चों को सर छुपाने की जगह चाहिए। खुदाया, मुझे हिम्मत दे कि मैं उनके लिए एक पक्का आशियाना बना सकूं। माँ, क्या इस बार हमारा घर बारिश में नहीं गिरेगा? मुझे बहुत डर लगता है। नहीं मेरे लाल, इस बार मैं जादुई मिट्टी से घर बनाऊंगी। ऐसी मिट्टी जिसमें मेहनत का पसीना और माँ की दुआ शामिल होगी। रानो नदी किनारे से खास तरह की चिकनी मिट्टी चुन रही थी। तभी वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ धमकते हैं। अजी देख रही हो गोरी, ये चिड़िया यहाँ कीचड़ में मुंह मार रही है। अरे ओ रानो, क्या अब मिट्टी खाकर गुजारा करोगी? कालू जी, ये तो महल बनाने के ख्वाब देख रही है। चिड़िया हो चिड़िया ही रहो, इंसानों की नकल मत करो। कालू भाई, मेहनत किसी की जागीर नहीं होती। मैं अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रानो ने दिन रात एक करके मिट्टी और तिनकों को जोड़कर एक खूबसूरत छोटा सा घर बना लिया। वाह माँ, ये तो गुफा जैसा मजबूत लग रहा है। हाँ बेटी, ये हमारा जादुई घर है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी तूफान हमें नहीं हिला सकता। दूर बैठा कालू कौवा रानो की तरक्की देख जल भुन रहा था। उसने अपने दोस्त भुल्ला चील को बुलाया, लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि पास ही एक घनी झाड़ी के पीछे तोता भाई उनकी सारी बातें सुन रहा है। भुल्ला भाई, वो जो मिट्टी का घर दिख रहा है ना, सुना है रानो ने उसमें कुछ कीमती मोती छुपाए हैं। मोती? अगर ऐसा है तो वो घर मेरा होगा। मैं उन चिड़ियों को वहां से खदेड़ दूंगा। या खुदा, ये तो बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है। ये कालू अपनी जलन में रानो बहन का घर तबाह करवाना चाहता है, और ये भुल्ला तो बहुत जालिम शिकारी है। मुझे फौरन जाकर रानो बहन को खबरदार करना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बस भुल्ला भाई, जैसे ही कल बारिश शुरू होगी तुम हमला करना। बारिश में कोई उसकी मदद को भी नहीं आएगा। तोता भाई बिना कोई आहट किए चुपके से वहां से उड़ निकलता है। क्या बात है तोता भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? खैरियत तो है? खैरियत कहाँ है बहन? मैंने खुद अपने कानों से कालू कौवे और उस जालिम भुल्ला चील की साजिश सुनी है। वे तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। कालू ने भुल्ला को लालच दिया है। वे किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। तोता भाई, आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, मगर भागना मुश्किलों का हल नहीं है। मैंने ये घर हलाल की कमाई और बच्चों की हिफाजत के लिए बनाया है। मेरा यकीन पाक है। जब मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ बुरा कैसे होगा? ऊपर वाला हमारी हिफाजत करेगा। अभी रानो और तोता भाई बात कर ही रहे थे कि पास के पेड़ से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। ये बुलबुल चिड़िया थी जो अपने बच्चों और अंडों के लिए तड़प रही थी। बचाओ, कोई बचाओ! ये जालिम सांप मेरे बच्चों को खा जाएगा। कोई है जो एक माँ की पुकार सुने? एक बड़ा और भयानक काला सांप बुलबुल के घोंसले की तरफ रेंग रहा था। बुलबुल के नन्हे बच्चे डर के मारे चहक रहे थे। सांप अपनी जीभ लपलपाते हुए अंडों के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। तोता भाई देखो, बुलबुल बहन की जान खतरे में है, हमें कुछ करना होगा। रानो बहन, वो सांप बहुत जहरीला है। वो हमें भी डस सकता है। नहीं तोता भाई, एक माँ दूसरी माँ का दर्द समझती है। अगर आज हमने उसकी मदद नहीं की तो खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा। कुकू, गुड़िया, तुम लोग मिट्टी के घर के अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। आज मेरा दावत का दिन है। ये ताजे अंडे और नन्हे बच्चे, मजा आ जाएगा। ठहर जा जालिम, जब तक रानो जिंदा है तू इन बेगुनाहों को हाथ नहीं लगा सकता। काला सांप अपनी जहरीली आंखों से बुलबुल के अंडों को देख रहा था।
तभी रानो चिड़िया एक बाज की तरह उस पर झपटी। दूर हट जा जालिम, इन बेगुनाह बच्चों को हाथ भी मत लगाना। छोटी सी चिड़िया और इतनी हिम्मत। हट जा मेरे रास्ते से, वरना तुझे भी निगल जाऊंगा। रानो बहन संभल कर, मैं ऊपर से पत्थर गिराता हूँ। रानो ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सांप की आंखों पर हमला किया। सांप दर्द से बिलबिला उठा और अपना संतुलन खोकर पेड़ से नीचे झाड़ियों में जा गिरा। रानो बहन, अगर आज तुम न होती तो मेरा उजड़ जाता। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे बच्चों को नई जिंदगी दी है। शुक्र है मौला का कि सब खैरियत है। बुलबुल बहन, फौरन अपने बच्चों को लेकर मेरे मिट्टी के घर में चलो। मौसम बहुत खराब हो रहा है और दुश्मन भी घात लगाए बैठे हैं। अचानक मौसम ने करवट ली। काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। माँ, आसमान को क्या हुआ? ये तो बहुत डरावना लग रहा है। डरो मत बच्चों, जल्दी घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लो। ये घर हमें महफूज रखेगा। बारिश शुरू होते ही भुल्ला चील रानो के घर पर हमला करने पहुंचा। ए चिड़िया, बाहर निकल, ये घर अब मेरा है, वरना अपने बच्चों से हाथ धो बैठेगी। भुल्ला भाई, बाहर तूफान है। एक माँ अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं धकेलेगी। तुम यहाँ से चले जाओ। तेज बारिश शुरू हो गई। कालू कौवा और गोरी कौवी का घोंसला तिनका तिनका होकर बह गया। कालू जी, बचाओ, हम तो डूब जाएंगे। भुल्ला, हमें उस मिट्टी के घर में जगह दो, वरना हम मर जाएंगे। भुल्ला चील ने घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जादुई मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। मेरी चोंच, ये घर तो लोहे जैसा मजबूत है, मुझसे नहीं होगा। अंदर रानो और उसके बच्चे महफूज थे। रानो ने खिड़की से बाहर देखा कि कालू और गोरी ठंड से कांप रहे थे। कालू भाई, गोरी बहन, तुम दोनों अंदर आ जाओ। इस वक्त दुश्मनी का नहीं, परिंदों की मोहब्बत का वक्त है। लेकिन माँ, इन्होंने तो हमें परेशान किया था। बेटा, बुराई का जवाब बुराई से देना कमजोरी है। कालू और गोरी सिर झुकाए अंदर आए। बाहर भुल्ला चील भी शर्मिंदा होकर एक कोने में छुप गया। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, मगर तुमने हमारी जान बचाई। तुम्हारी ममता ने हमारी नफरत को हरा दिया। अगली सुबह बारिश थम गई। बुजुर्ग सारस वहां से गुजरे। रानो, आज तुमने साबित कर दिया कि घर सिर्फ मिट्टी से नहीं, बड़े दिल से बनता है। तुम्हारी नेकी ने इस मिट्टी को जादुई बना दिया। भुल्ला चील अब बदल चुका था। उसने एक कसम खाई कि वो अब शिकार छोड़कर सबकी हिफाजत करेगा। रानो चिड़िया, आज से मैं इस जंगल का रखवाला हूँ, शिकारी नहीं। सब परिंदे मिलकर रानो के घर के पास दाना चुग रहे थे। माँ, अब हम हमेशा यहाँ रहेंगे ना? हाँ मेरे बच्चे, और अब हमारे साथ हमारे दोस्त भी होंगे। ढलते सूरज की रोशनी में रानो का मिट्टी का घर सोने जैसा चमक रहा था। याद रखना, जो घर दूसरों के लिए दरवाजे खोलता है, खुदा उस घर की हिफाजत खुद करता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और नेक नियत का फल हमेशा मीठा होता है।